इस तरह के मौलाना लोग जो नुसरत भरूचा के लिए फतवा जारी कर रहे हैं, जब इन्हें अपनी बेटी की उम्र की, बहू की उम्र की, बच्ची की उम्र की, नातिन की उम्र की, पोती की उम्र के साथ इन्हें हलाला करने का आनंद जब आता है, तब इन्हें शर्म आनी चाहिए। नुसरत भरूचा से मैं कहूंगा, अपने 5 पीढ़ियों के डीएनए को निकालें, अपने 5 पीढ़ियों के वंशावली को निकालें, तो मौलाना साहब का भी वंशावली हिंदू निकलेगी, सनातनी निकलेगी, नुसरत भरूचा की भी निकलेगी। तो घर वापसी में कोई बुराई नहीं है। अगर वो उज्जैन पहुंची हैं, महाकाल के दर्शन किए हैं, भोले बाबा ने सदैव सुख शांति के लिए सबको दुआएं दी, आशीर्वाद दिया, और इसीलिए उज्जैन महाकाल जाते हैं, जीवन देने का काम करते हैं। अरे उनके खिलाफ क्या कोई फतवा निकालेगा? नुसरत भरूचा के खिलाफ जहां होके आई हैं, महाकाल हैं, उज्जैन महाकाल, जब दुनिया पहुंचती है, दुआएं और आशीर्वाद और झोलियां भर कर आती है। इस्लाम नहीं कहता है कि बेटियों, बहनों और बच्चियों के साथ हलाला करो, ये हलाला करवाते हैं, खुद उसमें डूब जाते हैं, और जब इन्हें लगता है कि इसे नहीं छोड़ना है, फिर तलाक नहीं देते। दुनिया की पहली मस्जिद हमारे भारत में बनी। सबसे अधिक मस्जिदें अगर पूरी दुनिया में है तो वो भारत में है। लेबनान में नहीं है, ईरान में रही हैं, सऊदी अरब में नहीं है, मक्का में नहीं है, मदीना में नहीं है। सबसे अधिक मस्जिदें क्यों हैं? क्योंकि हमने सर्वधर्म समभाव रख के रखा, सर्वजन हिताय करके रखा। हमारी माता वैष्णो देवी का जो ट्रस्ट चलता है, सनातन धर्म के लोगों से ट्रस्ट चलता है, उसमें अगर 50 मेडिकल के एडमिशन होते हैं तो 48 मेडिकल के एडमिशन मुस्लिम बेटियों के होते हैं। हमारे देश के लोग अगर मंदिर को 1 बोरी सीमेंट देते हैं, मस्जिद को भी अपने गांव, खेत, खलिहान, शहर, मोहल्ला, जनपद और जिले में देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। बॉलीवुड की एक जानी मानी अभिनेत्री जिसका नाम है नुसरत भरूचा, हाल ही में वो उज्जैन महाकाल के दर्शन करने गई। उन्हें शिंगलिफ पे जल अर्पण भी करा, लेकिन ये बात एक मौलाना जिसका नाम है शहाबुद्दीन रिजवी, उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने नुसरत भरूचा के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करना या किसी भी मूर्ति के ऊपर जल अर्पण करना ये हमारे इस्लाम में हराम है। अब इसके ऊपर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के एपी सिंह जी। उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस मुद्दे को कैसे देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे बड़ा सवाल कि फतवा संवैधानिक है या असंवैधानिक है? फतवा पूरी तरह से असंवैधानिक है, और मैंने ये लड़ाई बहुत पहले लड़ के जीती है। आपको याद होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी जब हमने ट्रिपल तलाक को क्वैश करा दिया। लगातार गर्मियों की छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट चली, हमने वो लड़ाई लड़ी नहीं, केवल जीती। एक बहन रेशमा आती थी हमारे यहां, वो राखी बांधती थी, भैया दूज करती थी। एक समय उसके जीवन में ऐसा आया कि उसके पति ने उस समय उसे तलाक 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 बोलकर घर से निकाल दिया, जब वो जुड़वां बच्चों से गर्भवती थी, ट्विंस थे उसके पेट में, निकाल दी गई। उसके भाई धनबल, जनबल, बाहुबल वाले व्यक्ति थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति। सिर झुकाकर इसी ऑफिस में तीनों भाई आके खड़े हो गए, भाई साहब मेरे से ज्यादा ये आपकी बहन है, आपको मानती है। मैंने कहा मैं लड़ाई लड़ूंगा, और दुनिया के सऊदी अरब हो, ईरान हो, इराक हो, जद्दा हो, लेबनान हो, तेहरान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी देश रहे, ट्रिपल तलाक क्वैश नहीं कर पाए। लेकिन भारत ऐसा देश है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये करके दिखा दिया कि इस्लाम को मानने वाली बहनें भी हमारे देश में सम्मान के साथ रहेंगी, इज्जत के साथ रहेंगी। ये हमने किया। हमने फतवों पे नहीं चले, हम उस पर नहीं चले, हमने ये भी प्रयास किया। यही इस तरह के मौलाना लोग जो नुसरत भरूचा के लिए फतवा जारी कर रहे हैं, जब इन्हें अपनी बेटी की उम्र की, बहू की उम्र की, बच्ची की उम्र की, नातिन की उम्र की, पोती की उम्र के साथ इन्हें हलाला करने का आनंद जब आता है, तब इन्हें शर्म आनी चाहिए। इस्लाम नहीं कहता है कि बेटियों, बहनों और बच्चियों के साथ हलाला करो, ये हलाला करवाते हैं, खुद उसमें डूब जाते हैं, और जब इन्हें लगता है कि इसे नहीं छोड़ना है, फिर तलाक नहीं देते। हमने उस बंधन से भी मुक्त किया। लेकिन ये फतवे जारी करके इस तरह से इस्लाम को मानने वाली बहनों का, चाहे नुसरत भरूचा हो, चाहे ऐसी कितनी, वो तो कलाकार है इसलिए बात आ गई सामने, नहीं तो कितनों का जीवन बर्बाद हो जाता है। और नुसरत भरूचा से मैं कहूंगा, अपने 5 पीढ़ियों के डीएनए को निकालें,
अपने 5 पीढ़ियों के वंशावली को निकालें तो मौलाना साहब का भी वंशावली हिंदू निकलेगी, सनातनी निकलेगी, नुसरत भरूचा की भी निकलेगी। तो घर वापसी में कोई बुराई नहीं है। अगर वो उज्जैन पहुंची हैं, महाकाल के दर्शन किए हैं, भोले बाबा ने सदैव सुख शांति के लिए सबको दुआएं दी, आशीर्वाद दिया, और इसीलिए उज्जैन महाकाल जाते हैं, जीवन देने का काम करते हैं। अरे उनके खिलाफ क्या कोई फतवा निकालेगा नुसरत भरूचा के खिलाफ, जो जहां होके आई हैं, जो महाकाल हैं, उज्जैन महाकाल, जहां दुनिया पहुंचती है और दुआएं और आशीर्वाद और झोलियां भर कर आती है। तो वो आए, सनातन धर्म में भी आए तो निश्चित तौर पर उनका सम्मान भी है, आदर भी है, और जवाब भी मिलेगा मौलाना को कि अगर ऐसे ही महिलाओं के साथ करोगे, ऐसे ही महिलाओं के साथ विचार रखोगे, तो ये देश बदलता भारत है, बदलती भारत की दुनिया है। यहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम। हम केवल बोलते नहीं हैं, हम करके भी दिखा देते हैं। हमारी सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर लिखा है, यतो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म है वहां जीत है, और नुसरत भरूचा धर्म के साथ हैं तो उनकी जीत भी होगी, जय भी होगी, अजय भी होगी, विजय भी होगी, सब कुछ उनके साथ होगा। हमारा भारत संविधान से चलेगा या फिर किसी कुरान या भगवत गीता से चलेगा? कोई बोलते रामायण से हम अपना भारत चलाएंगे, भगवत गीता से चलाएंगे, हम लोग कुरान में जो लिखा है उसके हिसाब से चलाएंगे। तो ये संविधान के खिलाफ है या फिर हमारा भारत कॉन्स्टिट्यूशन की तरह? हमारा भारत संविधान से चलेगा, संविधान से चल रहा है। ये बात अलग है कि कुछ संविधान के समय के बाद, जब संविधान बना था, तो उस समय पहले पृष्ठ पर राम दरबार था, प्रभु श्री राम का दरबार, जिन्हें आज 500 साल के बाद श्री राम जी का मंदिर बन पाया और 31 दिसंबर को वो साल पूरा हो पाया। तो निश्चित तौर पर वो राम दरबार भी लेके समाहित है। लेकिन हम सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना लेकर संविधान के अनुसार कार्य करते हैं और चलते हैं। और यही कारण है दुनिया की पहली मस्जिद हमारे भारत में बनी। सबसे अधिक मस्जिदें अगर पूरी दुनिया में हैं तो वो भारत में हैं। लेबनान में नहीं है, ईरान में नहीं है, सऊदी अरब में नहीं है, मक्का में नहीं है, मदीना में नहीं है। सबसे अधिक मस्जिदें क्यों हैं? क्योंकि हमने सर्वधर्म समभाव रख के रखा, सर्वजन हिताय करके रखा। हमारी माता वैष्णो देवी का जो ट्रस्ट चलता है, सनातन धर्म के लोगों से ट्रस्ट चलता है, उसमें अगर 50 मेडिकल के एडमिशन होते हैं तो 48 मेडिकल के एडमिशन मुस्लिम बेटियों के होते हैं, मुस्लिम बच्चों के होते हैं। इसका मतलब हमने क्या किया? हमने शिक्षा दी, हमने रोजगार दिया, हमने उद्योग दिया, हमने विकास दिया, हमने पत्थरबाजों को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। तब हमने 370 और 35 को हटाकर हमारे देश का एक सांसद जो गृह मंत्री बना, उसने एक दिन में 370 उठा के और फाड़ के फेंक दी और कह दिया जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। ये भाव हमारे देश में था, हमारे लोगों ने किया। हमारे देश के लोग अगर मंदिर को एक बोरी सीमेंट देते हैं तो मस्जिद को भी अपने गांव, खेत, खलिहान, शहर, मोहल्ला, जनपद और जिले में देते हैं। हमारे आईआईटी कॉलेज जब बनते हैं तो उसमें सभी धर्म के लोग जाते हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज बनते हैं, उसमें सभी धर्म के लोग जाते हैं। हमारे एयरपोर्ट बनते हैं नए, तो उसमें सब धर्मों के लोग जाते हैं। हमारे हाईवेज हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राज्यों के बनाते हैं, उनमें सब की गाड़ियां दौड़ती हैं। हमने कभी भेद नहीं किया, हमने कोई पक्षपात नहीं किया, हमने कोई धार्मिक विरोध नहीं किया। लेकिन इस तरह से ऐसे मौलाना केवल मंदिर जाने पर, भोले बाबा के मंदिर जाने पर नुसरत भरूचा जैसा को अपमानित कर सकते हैं, उनके खिलाफ फतवा जारी कर सकते हैं। तो इस देश की जितनी दबी हुई महिलाएं हैं, जितनी पीड़ित महिलाएं हैं, तोड़ देना चाहिए इस बीच की बाधा को। तोड़ दो तुम बीच की दीवार को। देखना महिलाओं बहनों, आंगन तुम्हारा दोगुना हो जाएगा। तुम्हें भाई भी मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे, और सनातन धर्म की तरह सम्मान करने वाले भी मिलेंगे। राम भी मिलेंगे, लक्ष्मण जैसा प्यार करने वाले भाई भी मिलेंगे, भरत शत्रुघ्न भी मिलेंगे, और इस देश के उत्थान के लिए, आपके विकास के लिए भी आगे बढ़ाएंगे।
आपसे दो आखिरी सवाल। मैं आपको बता दूं, नुसरत भरूचा पहली अभिनेत्री नहीं है कि उनके खिलाफ किसी मौलाना ने फतवा जारी करा है। इससे पहले सारा अली खान, नाम सुना है काफ़ी लोगों ने उनका, वो केदारनाथ गई थी, उन्होंने महाकाल के दर्शन करे, तो उसके बाद भी इस्लाम में काफ़ी मौलाना है जो भड़क गए थे और काफ़ी अभद्र टिप्पणियां सारा अली खान के खिलाफ करी गई थी। तो उसके ऊपर आप कहें, क्या कहें? देखिए, सारा अली खान मिली थी मुझे, मेरी बहन की तरह मैंने सम्मान दिया और मानती हैं उन्होंने इन बॉर्डर्स को तोड़ दिया है, इन सीमाओं को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर भैया आप जैसे भाई बैठे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें इन फतवों का, और इनसे मैं जो हूं जिस तरह से हूं, भारत में हूं, हिंदुस्तान में हूं, और सुरक्षित तो केवल सारा अली खान ने। बांग्लादेश की 15 साल की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, जब उनके विरोध हुआ, और देखिए शर्म की बात, जो 15 साल तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना जी बांग्लादेश में, उनके अंडरगारमेंट्स को वहां के लोगों ने लहराने का काम किया, उड़ाने का काम किया, अपने गालों और चेहरों से लगाने का काम किया अंडरगारमेंट्स को। और जब उनका जहाज उड़ा तो सऊदी अरब, ईरान, इराक, जद्दा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान नहीं पहुंचा, उनका जहाज ढाका से उड़कर भारत उतरा, नई दिल्ली उतरा, और आज भी सुरक्षित हैं, आज भी संरक्षित हैं। तो दुनिया जानती है कि हमने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, अगर हरियाणा से नारा दिया बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारी सरकार ने, हमने 30% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सब जगह दिया, और अपने देश की महामहिम राष्ट्रपति को महिला बना के, जस्टिस महिला बना के, गवर्नर महिला बना के, और आप जैसी देश के वरिष्ठ पत्रकार जो चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, हमने महिलाओं का सम्मान भी किया है, आदर भी किया है।